नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम पशु परिचर की गणित देख रहे थे। एक क्लास हो चुकी है अपनी, जिसमें मैंने आपको जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का जो है पूरे थ्योरीज बताई थी कि किस हिसाब से जो है कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी सहअभाज्य होती है। ऐसे करके मैंने आपको पूरा बता दिया था। अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। अब आज अपनी क्लास में कुछ हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहली बात है कि किसी भी अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो, किसी भी अभाज्य संख्या के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो कल मैंने आपको थ्योरी में बताया था अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के बारे में। तो अभाज्य संख्या में क्या है, या तो जो है स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, स्वयं उसी संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है उसी संख्या का। ठीक है, ये बात बताई थी। या फिर जो है आपके अभाज्य संख्या में जो है एक का भाग जाता है। यानी अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो स्वयं का उसी संख्या का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। तो इसमें कितना गुणनखंड हो गए, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे 3 है, 3 में या तो 3 का भाग जाता है एक बार, या 3 में जाता है किसका, एक का 3 बार। ठीक है, इसके अलावा 3 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 3 क्या हो गई, आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, 3 क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 4 है, 4 में जो है 4 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, तो 4 क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक क्या होगा, उसका एक होगा। तो अभाज्य गुणन जो संख्या है उसके गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 2। एक तो वो स्वयं हो सकती है और एक उसका एक जो है, जो खुद एक होता है, मतलब संख्या एक होती है वो हो सकता है, और एक खुद हो सकता है। तो 2 गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्या के। ठीक है, अगला अगला देखो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो कि वह सभी अभाज्य संख्याएं जो 13 से बड़ी नहीं है, 13 से बड़ी नहीं है ये बोला है, मतलब 13 शामिल है उसमें, 13 से छोटी बोलते तो 13 शामिल नहीं होता। योग क्या होगा, तो आपको पता है 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 9 नहीं है, क्यों नहीं है 9, कि 9 में जो है 3 का भाग जाता है खुद, और एक के अलावा 3 का भी भाग जाता है। तो 9 क्या हो गई, आपकी भाज्य संख्या हो गई। तो 9 क्या हो गई, भाज्य संख्या। 9 नहीं है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये देखो दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 7 है, 8 नहीं है, 8 में 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 5 का भाग जाता है, 11 में सिर्फ 11 और 1 का भाग जाता है, और 13 में क्या जाता है, 13 और 1 का। तो इनको जोड़ लो, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17, 17 और 11 कितने हो गए, 28, 28 और 11 कितने हो गए, 41। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 41। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। 41 जो है आपकी अभाज्य संख्याएं मौजूद है, 13 से बड़ी नहीं है। ध्यान रखना, अगर ये बोलता 13 से छोटी, 13 से छोटी का पूछता ना, 13 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग, तो फिर 13 को शामिल नहीं करते। फिर क्या करते, 13 को शामिल नहीं करते, और जो है आप जो बचे हुए जो है 28 हो जाता है इनका योग। लेकिन यहाँ पर 13 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 13 या 13 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब 13 को शामिल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपके 10वीं लेवल का एग्जाम में तो आ सकता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक की संख्याओं में जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी, कौन सी होती है, 2। ये भी आपको ध्यान रखना है, और कल की थ्योरी में मैंने आपको बता दिया, क्लास नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, उसके बाद में 3 आता है, 5 आता है, फिर 7 आता है, 9 नहीं होता, ध्यान रखना, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। जिसमें अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें या तो खुद का ही भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखो ये परिभाषा आ गई कि वह संख्या क्या कहलाती है जिसमें केवल एक का या उसी संख्या का भाग जाता है, मतलब उसी खुद संख्या खुद का और एक का ही भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, एक मैंने आपको सह अभाज्य संख्या बताया था, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो सहभाज्य संख्या में होता है जैसे कोई दो संख्याओं का जोड़ा है, जैसे 7 और 13 है एक, तो ठीक है, एक आपकी अदर कोई है 8 और 12। तो सहभाज्य क्या होगी, जिसमें जो है कोई दोनों संख्याएं, दो संख्याएं परस्पर सहभाज्य होती है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं जाए दोनों में। जैसे 7 और 13 दोनों में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं जाता, तो ये क्या होगी, आपकी सहभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है मतलब इनमें। लेकिन 8 और 12 में 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है। ठीक है, 2 का 8 में भी जाता है, 12 में भी जाता है, 4 का 8 में भी जाता है, 12 का भी जाता है। तो ये क्या होगी, सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है।
समझ में आ गया आपके इतनी चीज? सहभाज्य कौन सी और कौन सी नहीं है, जिसमें क्या दो कॉमन न हो वो क्या होती है, कॉमन हो वो तो जाती है सहभाज्य नहीं, और जो कॉमन नहीं है उनमें कुछ भी तो हो जाती है सहभाज्य। अब एक गुणा करने की, क्योंकि आपके संख्या पद्धति है तो इस हिसाब के गुणा भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब के गुणा में आपको क्या करना है, देखो 3 गुणा 0.3 0.03 0.03 और 0.03 एक ही बात होती है, 0.003 और लास्ट में 30। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो 3 को 90 से गुणा कर लो। 3 को 90 से गुणा किया तो क्या आएगा आपके, 3 को 90 से गुणा किया तो देखो 3 को 90 से गुणा कर लो, ये 3 है ना, इसको इस 30 से गुणा कर लो, सॉरी 90 से नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 90। अब गुणा में क्या बचा, 0.3 गुणा 0.03। ये इस क्लास के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर जुड़ सकते हो। 0.003, अगर हम देखो 0.03 लिखें या 0.03 लिखें, दोनों एक ही बात होती है, ध्यान रखना, आगे जीरो कोई मतलब महत्व नहीं रखता है। तो ये हो गया। अब देखो 90 हो गया, 3 को 30 से गुणा किया। अब 3 को 3 से किया तो कितना आया, 90 को तो ऐसे ही रखो, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया तो कितना आया 27। ठीक है 27 आ गया। अब इसमें पॉइंट कितनी संख्या में बाद, पॉइंट के बाद में एक संख्या, इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या, इसमें पॉइंट के बाद में 3 संख्या, तो टोटल कितनी होगी 6 संख्याएं। तो यहाँ पर 6 संख्याएं टोटल है, तो 27 के बाद में 4 जीरो लगा दो, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया 90 पॉइंट। 6 संख्याओं के बाद देखो 1 और 2 और 3, 6 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो 4 और 2 6 संख्याओं के बाद में पॉइंट हो गया। अब 9 को गुणा, अब जो है 9 को गुणा करो 27 से, 27 को 9 से गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 को 7 से किया तो 63, हासिल की 6 हो गई, 18 और 6 24, 243 हो गया, 243। लेकिन ये जीरो है, ठीक है ये जीरो है, ये जीरो इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा ये। अब जो हो गया, क्योंकि 90 को 7 से गुणा कर लिया, ये मान लिया, तो आया 243, 2430। अब संख्या कितनी बाद में पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 बाद में, कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, 6 संख्याओं के बाद में। तो जो है आप 6 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा दो, 4 तो ये है और एक हो गई 5 और ये 6, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 0.00243, यानी कि 243 से पहले 2 जीरो है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखना लास्ट में जीरो होता है, उसको काउंट करें या नहीं करें कोई बात नहीं होती है। तो क्या हो गया उत्तर आपका, ये उत्तर हो गया। पॉइंट का ध्यान रखना, जितनी संख्याओं के बाद में पॉइंट है उतनी संख्याओं के बाद में ही पॉइंट लगाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें क्या है, कोई भी कॉमन का भाग नहीं जाए। जैसे इसमें देखो सहभाज्य 5 और 15 है, 5 और 15 में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्याएं क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, 8 और 15 में देखो, 8 और 15 में किसका भाग जा रहा है, 8 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, 8 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, तो 8 और 15 में जो है वैसे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या होगी आपकी सहभाज्य संख्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सही है। 7 और 3 में भी क्या कोई कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, कोई कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गई सहभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, फिर आप देखते हैं 5 15 और 18 में क्या 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 का भाग जाता है दोनों में, यानी 3 कॉमन है दोनों में, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ये 8 और 15, 8 और 15 देखो 8 में 2 का भाग जाता है, 15 में 3 का जाता है, लेकिन ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें दोनों में भाग जाओ, एक सेम संख्या का दोनों में भाग जाना चाहिए। तो सेम संख्या में दोनों का भाग कहीं नहीं जा रहा, तो ये भी सहभाज्य संख्या होगी और ये भी सहभाज्य संख्या होगी, तो दोनों सहभाज्य संख्या होगी। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ये नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर ले सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन है कि 48 में 7.5 का भाग देना है, उसको जो है गुणा करना है 84.5 से और फिर भाग देना है 20 का। देखो इसमें एक रूल लगता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले 20 से हो गया ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करो पहले, फिर ओ से हो गया, अगर कहीं पर जो है ऑफ या ऐसे कुछ लिखा आ रहा है उसको सॉल्व करो, फिर डी से क्या हो गया, डी से एक मिनट, डी से हो गया डिवाइड, डी से क्या हो गया आपका डिवाइड, यानी कि कहीं पर पहले भाग है तो भाग को करो। ठीक है, फिर भाग के बाद में जो है मैं से हो गया मल्टीपल यानी गुणा, फिर पहले गुणा करो, फिर ए से हो गया ऐड यानी जोड़ो, और एस से हो गया बाकी या घटाना।
ठीक है, बाकी लिख देता हूँ घटाना। तो अगर कहीं पर भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर कहीं ऑफ वगैरह लिखा है या का वगैरह लिखा है तो उसको सॉल्व करो, फिर डिवाइड यानी भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर क्या करो, बाकी करो। यानी सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा। अगर ये मान लो यहाँ पर भाग है, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, भाग। बोर्ड मास ध्यान रखना, BOD MAS, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एड, एस से सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो गया आपका, बी से ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट तो है नहीं अपने क्वेश्चन में, और ऑफ का भी कोई चक्कर नहीं है। फिर इस सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। तो भाग करते हैं सबसे पहले, इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। 48 में किसका भाग देना है, 7.5 का, ठीक है। फिर गुणा करना है किससे, 84.5 का में भाग देना है 20 का। ये करना है क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ ऊपर एक पॉइंट के बाद में एक संख्या ऊपर है और एक पॉइंट के बाद में एक संख्या नीचे, ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट है तो पॉइंट हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 84.48 और ये हो जाएगा 75 बट्टा गुणा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दोनों पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ऊपर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो पॉइंट हटा दिया। अब जो कट रहा है उनको काट दो। ये 5 के पाड़े से 4 बार कट रहा है और ये 5 के पाड़े से देखो 1 बार। बचे कितने, 3 34 हो गया 6 बार, और बच्चे 4 45 हो गया 9 बार, 169 बार कट गया। ये फिर 4 के पाड़े से ये 1 और वो 12 बार कट गया। ठीक है, अब देखो कोई कट रहा है या नहीं कट रहा। अब 13 के पाड़े से कट रहा है, 13 के पाड़े से ये देखो 13 एकम 13 13 13 का 13 बार कट गया, और ये हो गया, नहीं 13 से नहीं कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहा है। तो ऊपर क्या आ गया आपके 12 गुणा 169 और नीचे आ गया आपके 75। अब देखो कोई कट रहा है क्या, 3 के पाड़े से कट रहा है ये 4 बार, और ये 3 के पाड़े से कट रहा है 2 और 5 25 बार। अब जो है कटना बंद हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 4 को 169 को 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, हासिल की 3, 24 और 3 27, हासिल की 2, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 4 और 2 कितने हो गए, 6, मतलब 676 आ गया। 676 में 25 का भाग, 676 में 25 का भाग देना है। तो 676 में 25 का भाग दो। देखो दोबारा देख लेता हूँ, आप कहीं भी पॉइंट का जो है असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी पॉइंट का असर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले 48 में 7.5 का भाग दिया, गुणा करना आपको 84.5 बट्टा 20 से। तो ये कटने के बाद में जो आ गया आपके लगभग इतना आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 676 में 25 का भाग देना है। 676 में 25 का भाग जाएगा, देखो 67 में जाएगा 2 बार, 67 में जाएगा 2 बार, 25 50 बचेंगे 17, 17 हो गया 176, 176 में जाएगा 7 बार 175। ठीक है, बच्चा एक, देखो 27 पॉइंट कुछ आएगा, तो पहले से ही पता चल गया 27 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग में आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बोर्ड मास का रूल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगली संख्या, अब देखो अगली जो करते हैं कि अगले जो क्वेश्चन करेंगे, 45 से विभाजित होने पर क्या होगा, 36 से विभाजित होने पर क्या होगा, 72 से विभाजित होने पर क्या होगा। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि विभाजन के जो नियम है वो देख लेते हैं। जो है विभाजन के नियम देख लेते हैं। विभाजन के नियम, विभाजिता के या फिर विभाजन के नियम, विभाजन के नियम कि कौन सी संख्या कैसे पता चले बड़ी संख्या होगा कि किससे विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2 से कौन सी विभाजित होगी, 2 से वो संख्या विभाजित होगी जिनके जो अंतिम अंक है, यह आपको एकदम इजी होता है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक या तो होना चाहिए 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है, या 0। ये अंतिम अंक हो तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, 3 से विभाजित तब होगी जब जो है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब अंकों का योग 3 से, जैसे योग 3 से विभाजित हो। कैसे पता चला कि 3 से, कैसे अंकों का योग, जैसे मान लो कि एक संख्या 3 4 2, तो इनके अंकों का योग करो, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। मतलब उनके अंकों को जोड़ दो और वो अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फिर है 4, 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो 4 से वह संख्या विभाजित होगी जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से क्या हो, विभाजित। कैसे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित कैसे, जैसे मान लो कि एक संख्या है आपकी 4 1 से 416, तो इसके अंतिम अंक 2 अंक कौन से हैं, 16 है, 16 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। फिर 5वां है, 5 से विभाजित कौन सी होगी, तो 5 से जो अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो,
अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो क्या होगी, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित कौन सी होगी, जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, मतलब 2 वाला नियम भी लगे और 3 वाला नियम भी लगे, दोनों से विभाजित हो तो वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 से कौन सी विभाजित होगी। 8 से कौन सी विभाजित होगी, 8 से वह विभाजित होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी, 8 जो है 8 से विभाजित होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया 1 2, अंतिम 3 अंक कोई भी हो, जैसे आपको ले लो 6 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, ये क्या जो है ना 8 से विभाजित होगी तो 648 को अंतिम 3 अंक को 8 से भाग दो, 8 को 8 64 और 81, मतलब 8 से विभाजित हो रहा है तो ये जो है पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 9 है, 9 तीसरे के जैसे, जैसे अंकों का योग 3 से विभाजित हो वैसे इसमें क्या होगा, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो वापस देख लो, कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, जब उसके अंतिम अंक 2 6 4 8 0 होंगे। 3 से कब होगी, जब अंकों का योग 3 होगा। 4 से कब होगी, जब अंतिम 2 अंक उस संख्या के 4 से विभाजित होंगे। 5 से कब होगी, जब अंतिम अंक 0 या 5 हो। 6 से कब होगी, जब 2 और 3 दोनों वाले नियम लागू होंगे, यानी कि लास्ट में 6 8 0 वो भी होना चाहिए और 3 यानी अंकों का योग 3 से विभाजित भी होना चाहिए। 8 से कब होगी, जब अंतिम 3 अंक क्या होंगे, 8 से विभाजित होंगे। 9 से कब होगी, जब अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। जैसे अब आज ये क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है, 45 से विभाजित है। तो 45 से कोई संख्या विभाजित है तो वो क्या होगी, 9 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी और 3 से। तो 9 से विभाजित कौन सी होती है, 9 से विभाजित होती है जिसमें अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, अंकों का योग, क्योंकि 45 9 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में 3 से भी जाता है। तो अंकों का योग या तो 9 अंकों के योग में क्या हो, अंकों के योग में अंकों का योग 9 से विभाजित हो, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा होगा 9 से है तो 3 से तो ऑलरेडी है। तो अपने को क्या देखना है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पहली संख्या के अंकों का योग करते हैं। ठीक है, पहली संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 2 कितने 10, 10 और 9 19, 19 और 4 19 और 4 कितने हो गए 23, 23 और 5 28, क्या 28 9 से विभाजित है, नहीं। तो ये क्या होगी, ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, ये क्या हो रही है 27 से हो रही है, और 27 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो उत्तर अपना ये हो गया। वैसे अगले और चेक कर लेते हैं, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 1 20 और 25, 25 क्या 9 से विभाजित है, नहीं। तो 45 से विभाजित कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन नंबर 2, यानी 45 से वही विभाजित होगी जो 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 45 9 के पाड़े में आता है और 9 से वो विभाजित होती है जिसमें अंकों का योग क्या हो 9 का भाग जाता हो पूरा। तो इसके अंकों का योग 27 हो रहा है और 27 में क्या जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब अगली संख्या देखो, अगली संख्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित होगी। तो 36 से विभाजित कौन सी होगी, तो 36 से विभाजित वही संख्याएं होगी जो क्या है, या तो 6 से विभाजित हो, और 6 से विभाजित होने के लिए क्या हो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 4 0 2 8 ये होने चाहिए, तो ये चारों संख्याओं के हैं। ठीक है, तो ये हो तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब 3 से वो विभाजित होती है जिसमें अंकों का योग में अंकों के योग में क्या जाता हो, 3 का भाग जाता हो, 3 का भाग जाता हो। तो अब देखो इनमें चेक कर, तब इनके अंकों का योग करो, अंकों का योग करेंगे, देखो 4 4 8 और 4 12, 12 और 2 16 और 4 20, क्या 20 3 से विभाजित है, नहीं। तो पहली संख्या तो नहीं होगी। दूसरी देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9 9 9 18, 18 0 18, तो ये भी क्या हो गई, ये विभाजित हो रही है, तो इसको एक बार रखते हैं। फिर 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 क्या हो गए 13 और 3 16, 16 2 18, तो ये भी 18 हो रही है। ठीक है, फिर देखते हैं 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 7 9 और 7 16, 16 और 1 18, तो ये भी 18 हो रही है। इसमें पूछा क्या विभाजित नहीं होगी, यानी 36 से विभाजित नहीं होगी। तो 36 से कौन सी होगी, जो 3 से नहीं होगी, लेकिन ये 18 3 के पाड़े में आता है, जो 18 18 आ रहा है इनका योग, तो ये तीनों तो क्या होगी आपकी विभाजित हो गई, और ये विभाजित नहीं हुई है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, क्योंकि नहीं पूछा है अपने को। तो
इस हिसाब से हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7 अंकों की एक संख्या दी हुई है, 7 अंकों की, इस हिसाब से आपके सामने है 5 6 x 3 4 y 4। तो ये 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का नाम मान पूछा है, तो 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी, और 9 से विभाजित होगी तो आपको पता ही है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग भी क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो इनके अंकों का योग जोड़ो, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 3 4 प्लस 4, यानी कि देखो 5 और 6 क्या हो गए 11, 11 और 4 3 7 और 4 11, 11 और 11 कितना हो गए 22। अब क्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब वो क्या 9 से भी क्या है विभाजित है, 72 से विभाजित है 9 से। अब जो है ऑप्शन से भाई ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन चेक करो, 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 22 में 12 जोड़ो तो कितना आ रहा है 34, क्या 34 9 से विभाजित है, नहीं, तो ये हो गया गलत ऑप्शन। फिर 22 में 8 जोड़ो, 22 में 8 जोड़ा तो वह 30, क्या 30 9 से विभाजित है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या हो गया गलत। फिर 22 में क्या जोड़ो 14 जोड़ो, 22 में 14 जोड़े तो कितना आया 22 में 14 जोड़े तो आया 36, क्या 36 9 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो इसको एक बार क्या हो गया ये सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं पहले, लेकिन क्या 5 जोड़ो, 5 22 में 5 जोड़े तो क्या हो गया 27, तो 27 भी क्या है 5 से विभाजित है, तो 27 भी 5 से विभाजित है, तो ये भी सही उत्तर हो सकता है। अब इन दोनों में से सही उत्तर कैसे निकालें, इन दोनों में से सही उत्तर कैसे निकालें, तो देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो है x प्लस वाई जो है उसकी संख्या कितनी हो सकती है वो पूछा है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं क्योंकि दोनों का योग आ रहा है 9 से विभाजित, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान कितना होगा 5, तो ऑप्शन इसका जो है डी सही हो जाएगा। अगर न्यूनतम मान नहीं पूछा होता तो दोनों ऑप्शन सही हो रहे थे, लेकिन न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान इनका 5 होगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आएगी, बाकी आप विभाजिता के नियम भी देख सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवाश्री के साथ।